आइए आज हम करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses. It means the elements were arranged in order of their increasing atomic masses. On this base, Mendeleev's periodic table was designed, and at that time only 63 elements were known. Mendeleev tried his best, and the law was published in 1869. He made some vertical columns known as groups and horizontal rows which are known as periods. There were 6 horizontal rows in Mendeleev's periodic table, and number of elements in each period. First they are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6. The first period contains 2 elements. Second and third contain 8 elements. Fourth and fifth 18 elements, and sixth 32 elements. He also left some gaps between the table in order to adjust those elements which would be discovered later. Now the development of Mendeleev's periodic table was a great achievement as compared with the Dauvergne triad and octave. लॉ ऑफ ऑक्टेव और ट्राइड के कंपैरिजन में मेंडलीव ने जो कोशिश की वो दी बेस्ट थी अपने समय के अनुसार, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी लिमिटेशंस रह गई। कुछ लिमिटेशंस आज तक हैं जो कभी ठीक ही नहीं हुई, और बहुत सी लिमिटेशन जो है उनको रेक्टिफाई कर दिया गया। अब उनको रेक्टिफाई करने की जो पहली बेस बनी उसमें रीज़न ये थी कि मेंडलीव के समय में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इनकी थोड़ी सी डिस्कवरी हो गई तो ये पाया गया कि मेंडलीव ने जो एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। मैंने एक एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में आपको कि क्लास रोल नंबर के हिसाब से एग्ज़ाम में बच्चों को बिठाया गया। अब क्लास रोल नंबर जो है क्लब भी हो सकते हैं, उसमें जो है अब आपको पता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो बोर्ड आपको एक एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर भी देता है, और एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं और एग्ज़ाम की कॉपी पर जब आप लिखते हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन वाला रोल नंबर ही लिखते हैं, क्लास रोल नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन वाला रोल नंबर ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा क्लियर आपकी आइडेंटिटी देता है। तो कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मेंडलीव के टेबल को, मेंडलीव के लॉ को मॉडिफाई किया, और ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था, जो आधार था कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जाए, उन्होंने कहा नहीं, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए। इसको आप इस तरह से समझिए कि क्लास रोल नंबर के हिसाब से नहीं, एग्जामिनेशन रोल नंबर के हिसाब से इनको सिटिंग की जाए। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और इलेक्ट्रॉन्स 99% प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब एटॉमिक नंबर आधार बनाया गया तो बहुत सी लिमिटेशन जो मेंडलीव की थी वो खत्म हो गई, तो एक नया लॉ सामने आ गया, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ ये कहता है द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स और their periodic
फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। लॉ जो है मैनलीफ का और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ मैनलीफ में आधार बनाया था एटॉमिक मास को और यहाँ बनाया गया है एटॉमिक नंबर को। मीन्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। अब जब बहुत से मॉडल्स और एडवांसेस क्वांटम थ्योरी में हुई तो उसमें एटॉमिक नंबर को ही बेसिक प्रॉपर्टी जो है एटम की माना गया। इससे मैनलीव्स के पीरियोडिक लॉ में मॉडिफिकेशन करने में आसानी होगी। अब इस बेस पे जो टेबल तैयार हुआ उसको नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसको अब बोला जाने लगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके मार्केट में बड़े बड़े चार्ट्स भी मिल जाते हैं और आप नेट पर भी सर्च मार सकते हो तो आपको दिखेगा। वहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स भी दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रोज भी दिखेंगे, डिफरेंट कलर्स में। मेटल्स का अलग से कलर होगा, नॉन मेटल्स का अलग से कलर होगा, बीच में जो मेटलाइट्स हैं उनका अलग से कलर होगा, ताकि बिल्कुल क्लियर कट जो है हर लर्नर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हुआ क्या बेसिकली कि ये जो इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इस बेस पे जो टेबल तैयार हुआ उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हुआ गया। और जो कुछ खामियां थी बेसिकली इट इज़ जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ मैनलीव्स पीरियोडिक लॉ। और मॉडिफिकेशन क्यों की गई ऑलरेडी बता दिया कि उन त्रुटियों को, उन खामियों को दूर करने के लिए। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देयर वर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इंस्टेड ऑफ 6 हॉरिजॉन्टल रोज। मैनली पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज 6 थी, लॉन्ग फॉर्म में आपको 7 मिलेंगी। वर्टिकल कॉलम जो है 8 थे वहाँ पर मैनली पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर वर्टिकल कॉलम जो हैं वो 18 हैं, 18। और यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं पहले पीरियड में सबसे जिसको शॉर्टेस्ट कहते हैं उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरे में लिथियम और टू नियॉन। तीसरे में सोडियम से आर्गॉन। चौथे में पोटेशियम से क्रिप्टॉन। पांचवें में रुबिडियम से जिनॉन। छठे में सीसियम से रेडॉन। और सातवें में बाकी वाले एलिमेंट्स। इनमें से अगर आप टेबल को गौर से देखेंगे तो इनकी नंबरिंग की गई। एक तो सीधी नंबर क्या किया है 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, 18 ग्रुप्स ऐसे कर। दूसरा ग्रुप्स की नंबरिंग की है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवंथ ए। 7 हो गए। फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। हो गए 7, 7 और 7 14। एट्थ ग्रुप के 3 कॉलम्स हैं तो 14 और 3 17। और एक जीरो ग्रुप जिसमें नोबल गैसेस भी आते हैं, तो कुल मिला के ये 18 ग्रुप्स हो गए। इनकी नंबरिंग कैसे की है? फर्स्ट ए टू सेवंथ ए, फर्स्ट बी टू सेवंथ बी, देन एट्थ ग्रुप एंड देन जीरो ग्रुप। इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स आपको बीच में मिलेंगे नहीं। आप कहेंगे जी 55 है, 56 से आगे नहीं है, फिर 71 है, 71 से आगे जो है वो एलिमेंट्स टेबल में नहीं है। तो अगर गौर से देखेंगे तो जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके बॉटम में कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। एक है लेंथेनॉइड, एक है एक्टिनाइड्स। इनके एटॉमिक नंबर आप देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये एलिमेंट्स अलग से
पीरियाडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल के बॉटम में नीचे 2 लाइनें अलग से बनी हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को वहां रखा गया, वहां अरेंज किया गया। इस तरह से मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल को डिज़ाइन किया गया। इसको ब्लॉक्स में बांटा गया है। लेफ्ट साइड में जो हमारे मेटल्स आते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स आते हैं, और बीच में डायगोनल पोजीशन में मेटालाइट्स आते हैं। ऑलमोस्ट ये कोशिश की गई है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके हिसाब से ही इनको ग्रुप बी दिया जाए, ताकि इनको याद रखने में बड़ी आसानी हो जाए, वरना इतने एलिमेंट्स को याद करना कोई